that she wears and looks extra beautiful promoting our culture. Miss Shabana Khandelwal. Congratulations for the recipient of the Bharat Gaurav Samman. May we kindly welcome the very pretty. ये है जो हमें लंदन पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड में दिया गया हमारे अच्छे कार्यों के लिए, महिला सशक्तिकरण के रूप में ये वहाँ का है। और ये जो हमें मिला है अवार्ड, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, जहाँ पर भी हमारी स्पीच भी हुई। और इसी के रूप में जो महिलाओं के लिए हम कार्य करते हैं, महिलाओं के मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, उसके प्रतीक में हमें ये दिया गया है। आगरा में सशक्त यानी पीली सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल को लंदन के लॉर्ड्स में 14 फरवरी को आयोजित सम्मान समारोह में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इस संबंध में शबाना खंडेलवाल ने अपनी निजी निवास पर प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां पर उनके शुभचिंतकों ने उनका स्वागत सम्मान कर उनके हौसलों की तारीफ की। शबाना खंडेलवाल ने भारत गौरव सम्मान को लंदन से सम्मानित होने पर गर्व से कहा कि इस सम्मान के असली हकदार सशक्त पीली सेना के प्रत्येक सेना और मीडिया पत्रकार जगत है। देखिए सशक्त पीली सेना की अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल ने क्या कहा। एक्सप्रेस न्यूज की एक खास रिपोर्ट। किसी ने क्या खूब कहा है, दिल में अगर जज्बा हो तो आसमान को भी झुका सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है आगरा से सशक्त पीली सेना की अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल ने, जो सोशल वर्कर हैं, महिलाओं की आवाज बन के हमेशा खड़ी रहती हैं। खासकर जो महिला सताई हुई होती हैं, उनकी दर्द और उनकी आवाज को सबके सामने रखने का वो काम करती हैं। और ऐसे घरों को, जो टूटे हुए घर होते हैं, उनको जोड़ने का भी काम करती हैं। आज हमारे साथ सशक्त पीली सेना की अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल है, जिन्हें लंदन में सम्मानित किया गया है, जिसे काफ़ी गर्व की बात है हम सब भारतीयों के लिए, क्योंकि एक महिला होकर लंदन में सम्मान पाकर अपने देश वापस लौटी है। तो जानेंगे क्या कुछ रहा उनके इस कार्यों के बीच और उन्हें कैसा लग रहा है। मैडम नमस्कार। नमस्कार। एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आपको भारत छोड़ बल्कि विदेश से सम्मानित किया गया आपके सोशल वर्क के लिए, आपको कैसा लगा? मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, बहुत हर्षित हूँ, खुश हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये सम्मान जो हमें मिला है, भारत गौरव सम्मान, यानी कि भारत की भव्यता को दर्शाता है। और उसका सम्मान हमें लंदन पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड में दिया गया, लॉर्ड राज लुम्बा जी द्वारा। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। और मगर इस सब का श्रेय मैं बार बार यही बोलती हूँ कि मेरे मीडिया कर्मी हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और मेरे सेना के सारे मेंबर, क्योंकि मैं अकेली कुछ भी नहीं हूँ। मैं कुछ भी करती तो अगर मीडिया उसे ना दिखाए तो हम समझते हैं कि इसकी चर्चा दूर देशों तक नहीं जाती। तो जो भी कुछ किया है, मैं उस अवार्ड की हकदार अपने आप को नहीं मानती, अपने भाइयों को मानती हूँ, अपनी बहनों को मानती हूँ, सेना के लोगों को और मेरे आगरा शहर के लोगों को, जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिलवाया। और मेरी भरकस कोशिश रहेगी कि मैं महिलाओं की लड़ाई लड़ती रहूं, निस्वार्थ लड़ूं, चाहे कुछ भी हो। कोई लोग मुझसे नाराज हों, पार्टी के लोग नाराज हों या प्रशासन के लोग, मगर मैं काम करती रहूं। निरंतर जो पार्टी में रह के लोगों को करना चाहिए था, एक आप अपना संगठन पर्सनल लेके कर रहे हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी छवि आगरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन खासकर कहता है कि आप मुद्दे फिजूल के लेके खड़ी होती हैं और खासकर कुछ ना कुछ ऐसी कहानियां बना देती हैं जिससे प्रशासन को तकलीफ होती है। देखिए, ये संदेश तो उन आवाज़ों से पूछिए जो दर्द में कर्राती हैं महिलाएं, जो पीड़ित हैं, जो महीनों महीनों थानों के चक्कर लगाती हैं और उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। अगर मैं उन मजलूम महिलाओं की लड़ाई लड़ती हूँ और किसी भी हद तक चली जाती हूँ, तो इससे जाहिर सी बात है प्रशासन को कष्ट होगा, क्योंकि प्रशासन के खिलाफ ही हम लड़ते हैं। पुलिस अगर अपनी बाखूबी जिम्मेदारी निभाए, प्रशासन के लोग बाखूबी अपने कार्य करें, तो शायद हम जैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी लड़ने की। जबकि हमारी सरकार ने बोला है महिलाओं की हित की बात करनी है, महिलाओं की तत्काल एफआईआर भी होनी चाहिए, और महिलाओं की कोई भी मुश्किल है तो उन्हें परेशान नहीं करना है। मगर उसके बावजूद हम समझते हैं कि महिलाएं बहुत परेशान होती हैं। तो उन चीज़ों की अगर शबाना खंडेलवाल लड़ाई लड़ती है
तो प्रशासन तो परेशान होगा। क्या आपको नहीं लगता है कि जो आपने कार्य किया है, जब विदेश वाले आपको देखकर इतने उत्साहित हो सकते हैं, आपको सम्मान देने के लिए इंडिया से लंदन बुला सकते हैं, तो भारत को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए था? जो आप भारत के लिए महिलाओं की लड़ाई लड़ रही, तो भारत को भी सोचना चाहिए था। ऐसा क्यों? पता नहीं, हो सकता है मुझ में कोई कमी रही हो जो भारत के लोगों को समझ नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, पर मेरे इरादे चट्टान की तरह मजबूत हैं। मैं खामोशी से अपना काम करती जा रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि लोगों तक वो काम पहुँचे। और मैं चाहे स्टेटस पे डालती हूँ, चाहे मैं इंस्टा पे डालती हूँ, फेसबुक पे डालती हूँ, और मेरे अपने लोग हैं उन तक पहुँचता है उसका संदेश। बाकी लोग कब उनको समझ में आएगा मुझे नहीं पता, पर मैं ईमानदारी से काम कर रही हूँ। अच्छा, उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी जो अब आप एक प्रेरणा बन गई, उन महिलाओं के लिए जो बेचारी कुछ कर नहीं पाती, सोच नहीं पाती, आप उनकी बुलंद आवाज हैं, तो उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी? नहीं, मेरी तो पहचान ही महिलाओं से है। महिलाएं ही मेरा शक्ति का रूप है और मैं उन सब से कहना चाहती हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी है, लड़ना है, हमेशा हर मुश्किल में आगे बढ़ना है, क्योंकि रोने वालों का कोई साथ नहीं देता, लड़ने वालों का, मजबूत लोगों का साथ देते हैं। और मैं आप सबके साथ खड़ी हूँ। आप सब एक शक्ति का रूप है, माँ दुर्गा का रूप है। शबाना खंडेलवाल जी हमारे साथ रही, उन्होंने बताया कितनी मजबूत हैं वो, चट्टान की तरीके से उनके इरादे मजबूत हैं। हालांकि वो लंदन से अवार्ड लेके आई हैं, लेकिन अपने आप को इतना ज़्यादा नहीं, उन्होंने भारत के लिए आज भी सारे काम वही करने के लिए कहे हैं, उसी तरीके से खड़ी रहेंगी। सम्मानित जरूर हुई लंदन से, लेकिन कहीं ना कहीं एक भारतवासियों के हिसाब से मेरे को भी है कि जब लंदन वाले इन्हें सम्मान दे सकते हैं, तो क्या भारत में कोई एक सम्मान इनको नहीं मिलना चाहिए? अगर मेरी आवाज़ पूरे शासन प्रशासन कहीं देख रहा है तो शायद इस बात को समझे, लेकिन इस बात को समझने के लिए हम बहुत गौरवान्वित हैं। पूरे देश के लिए गौरव की बात है। माफ़ कीजिएगा मेरे वर्डों में अगर कुछ मिस्टेक हुई हो तो मैं नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मेरे लिए और मेरे भारत के लिए, मेरे चैनल के दर्शकों के लिए ये बहुत गौरव वाली बात है। आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ में धर्मेंद्र ठाकुर, सतीश मिश्रा के साथ।